आपका अपने यूट्यूब चैनल संकल्प स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। जैसा कि हम बता दें, मैंने बोला था रीजनिंग में जो विशेष टॉपिक हैं इसको आप मानसिक अभिरुचि कह लीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे गए वही सवाल हैं। देखो यहाँ पर लिखा यूपी कांस्टेबल 20 दिसंबर 2020, यूपी कांस्टेबल 20 दिसंबर 2020। ये पूछे गए सवाल हैं। इनको कैसे सॉल्व करना है, अप्रोच क्या रहेगी, सवाल को कैसे पढ़ना है, ये मैं बताऊँगा। तो फर्स्ट आप पहले सवाल को हम देखते हैं और हमारे साथ देखते हुए चलेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है आकाश, पर लिखा हुआ है आकाश, भरत चंदू और दामोदर एक साथ काम कर रहे हैं। आकाश अगर समझता है कि वह इसे पूरा नहीं करता तो नई प्रतिबद्धता के लिए नहीं कहने में संकोच नहीं करता है। भारत सभी कामों को स्वीकार कर लेता है लेकिन उनमें से अधिकांश को पूरा करने में विफल रहता है। आगे क्या कह रहा है, चंदू कभी भी ऐसे नए काम को स्वीकार नहीं करता जिसे सीखने की आवश्यकता है क्योंकि वो बदलाव से डरता है। दामोदर पर काम का बहुत भार है और हमेशा तनाव में रहता है क्योंकि वो अपने मालिक द्वारा दिए गए काम को अस्वीकार करने से बहुत डरता है। चारों में मानसिक रूप से दृढ़ कौन है। देखो सवाल अगर ऐसा है ना तो कुछ नहीं करना, पहले सवाल को एक बार फिर से पढ़ो, एक बार में समझ नहीं आया दूसरा पढ़ो। देखो आकाश क्या करता है, अगर समझता है कि उसे पूरा नहीं कर सकता तो नई प्रतिभा के लिए नहीं करने में संकोच नहीं करता। तो यानी कि अगर कोई काम पूरा नहीं कर सकता तो बता देता भैया मुझसे नहीं हो पाएगा। ये आकाश की काबिलियत है। भारत सभी कामों को स्वीकार कर लेता है लेकिन वो अधिकांश को पूरा नहीं करता, अनकम्प्लीट रहते हैं। चंदू कभी भी ऐसे नए एक काम को स्वीकार नहीं करता जिसे सीखने कर सकता हो क्योंकि बदलाव से डरता है। दामोदर पर काम का बहुत भार है, वो हमेशा तनाव में रहता है। ठीक, सबसे मजबूत मानसिक रूप से कौन है, यहाँ पर कौन संकोच नहीं करता ना कहने में, आकाश। कौन, आकाश सबसे मजबूत की बात करें तो आकाश है क्योंकि उसे काम अगर मिलता है, काम पूरा हो रहा तो बोल देगा भाई मैं उससे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा। सबसे मजबूत कौन है, आकाश। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, दूसरा नंबर। तलाक होने वाले दंपति के सामने बच्चे की कस्टडी सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में अदालत सामान्यतः इस आधार पर निर्णय लेती है। क्या निर्णय लेती है, पिता की स्थिति, बच्चे की स्थिति, वकील की दलीलें, बच्चे का सर्वोत्तम है। क्या होगा, सबसे मोस्ट बात है बच्चा माता के पास रहे, पिता के पास रहे, बच्चे का सर्वोत्तम हित किस में है, ये सबसे महत्वपूर्ण निर्णय क्या होता है, यही बच्चे का सर्वोत्तम हित। इस आधार पर अदालत निर्णय लेती है। अगला क्या सवाल है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत पुलिस को निम्नलिखित में से इस एक को छोड़कर सभी कार्य करने की अनुमति है। कौन सा एक कार्य है, कुछ प्रतिबंधात्मक नीतियों को रद्द करने की मांग के लिए सार्वजनिक प्रदर्शन को प्रतिबंधित। आगे, सार्वजनिक परिवहन जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करना, विशेष विरोध करने वाले लोगों को डराने के बजाय बातचीत का सहारा लेना, अस्पताल जैसी आपातकालीन सेवाओं में सभी प्रकार की असुविधाओं को रोकना। देखो यहाँ पर क्या है, कौन कौन सा है, सार्वजनिक स्थल पर अगर तुम तोड़फोड़ कर रहे हो तुम्हें उन्हें क्या करेगी, गिरफ्तार कर लेगी पुलिस। ये सरकारी इमारत है, पुलिस हमेशा कुछ गलत नहीं सहन कर सकती, या उसका यही काम ही है सार्वजनिक परिवहन या सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। विरोध करने वाले लोगों को डराने के बजाय बातचीत का सहारा लेना, जो चीज़ें किसी भी चीज़ का विरोध कर रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे। तीसरा क्या है, अस्पताल जैसी आपातकालीन सेवाओं में सभी प्रकार की असुविधा को रोकना। ये भी यहाँ पर गलत क्या है, ये आगे चौथा नंबर सवाल क्या दे रखा है, प्रीति जिसके पिता राज्य के मुख्यमंत्री हैं, चौथा नंबर सवाल, और जिसके पिता एक अमीर है, रजनी जिसके पिता एक अमीर है। प्रीति के पिता राज्य के मुख्यमंत्री है, रजनी के पिता अमीर है, अमीर किसान है। दोनों दोस्त हैं, प्रीति और रजनी दोनों सिविल परीक्षाएं दे रही हैं। प्रीति और रजनी के लिए परीक्षा शुल्क के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही होगा। पहला विकल्प में क्या दे रखा है, प्रीति रजनी द्वारा दी गई फीस से अधिक फीस का भुगतान करती है।
सेकंड, प्रीति रजनी द्वारा दी गई फीस का भुगतान करती है। तीसरा, प्रीति और रजनी दोनों को फीस देने से छूट दी गई है। प्रीति और रजनी दोनों ही एक समान फीस का भुगतान करती है। देखो यहाँ पर प्रीति और रजनी दोनों को फीस से छूट दी गई क्योंकि महिलाओं को सिविल परीक्षा में कोई छूट नहीं दी, मतलब कोई शुल्क नहीं लिया जाता है उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए। ठीक, आज की क्लास बस इतना ही। मैं कंटिन्यू करूँगा। ये आज बेसिक क्लास है, इस पर आगे के सवाल मैं लेता रहूँगा जो पुलिस परीक्षा में पूछे गए। इससे आपको एक अप्रोच बनेगी ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें और वीडियो को लाइक और अपनी बात कमेंट में ज़रूर साझा करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।